Hello dear students, so welcome to the next video on stereoisomers. Stereoisomers में हम लोग सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ रहे हैं एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराउंड अ रिंग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एक रिंग में भी जस्ट लाइक अ डबल बॉन्ड एक रिंग में भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। भाई रिंग को आप, अगर मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स आपको ये बात एक्सप्लेन करूं तो एक रिंग को आप एक चूड़ी की तरह समझो, और अगर एक चूड़ी को आप रोटेट करने की या ट्विस्ट करने की कोशिश करोगे तो वो चूड़ी टूट जाएगी। ठीक है, तो उसी तरह एक रिंग में जैसे मान लीजिए हमारे पास ये साइक्लोप्रोपेन रिंग है बच्चों। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन रिंग में भी देयर इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अगर आप उसको रोटेट करने की किसी भी कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट, जैसे एक कार्बन यहाँ पर ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, किसी भी बॉन्ड के अबाउट अगर आप रोटेशन कराने की कोशिश करोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, और बॉन्ड अगर टूट जाएगा तो बॉन्ड तोड़ने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी तो हम लोग डेफिनेटली ये बात बोल सकते हैं कि ये रोटेशन यहां पर फ्री नहीं है। ठीक है, रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। तो पहली बात तो ये हो गई, ठीक है, कि रिंग में भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अच्छा, दूसरी चीज, एक और पॉइंट यहां पर आप समझ लो कि कभी भी हमारे पास अगर sp3 एटम होता है, जैसे sp3 कार्बन अगर हमारे पास है तो उससे 4 ग्रुप्स लगे होंगे कोई, तो वो चारों ग्रुप्स sp3 के कभी भी एक ही प्लेन में नहीं लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं मीथेन मॉलिक्यूल की बात करूं, तो मीथेन के मॉलिक्यूल में जो कार्बन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और इससे 4 हाइड्रोजन के एटम लगे हैं। बट इन 4 में से ज्यादा से ज्यादा कोई 2 हाइड्रोजन एटम ही एक प्लेन में आ सकते हैं। तो जैसे सपोज करिए ये दो जो हाइड्रोजन एटम हैं ये इस पेपर के प्लेन में है, ठीक है, मतलब स्क्रीन के प्लेन में, जहां पे भी आप अपनी कॉपी बना रहे हो उस कॉपी के प्लेन में है, वेरेवर। ठीक है, अब बाकी के बचे हुए 2 हाइड्रोजन एटम जो हैं बेटा, वो हमेशा एक हाइड्रोजन का एटम आगे की तरफ होगा। दिस इज टुवर्ड्स यू, ये तुम्हारी तरफ झांक रहा है ना, इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जर्वर इसको बोलते हैं। ठीक है, इस रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है वेज। वेज मतलब ये आगे की ओर निकल के आ रहा है, और एक हाइड्रोजन का एटम उसको हम इस तरह से बना रहे हैं, इसको बोला जाता है डैश। तो ये पीछे है, प्लेन से पीछे है। दिस हाइड्रोजन एटम इज बिहाइंड द प्लेन, दिस हाइड्रोजन एटम इज इन फ्रंट ऑफ द प्लेन, आगे की ओर है, दूसरा हाइड्रोजन एटम पीछे की ओर है। और ये वाले जो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं जिनको हमने नॉर्मल लाइन से बनाया है, ये पेपर के प्लेन में है। ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिए, sp3 वैलेंसी में मैक्सिमम 2 बॉन्ड्स एक प्लेन में आ सकते हैं। तो एक हमेशा आगे होगा और दूसरा हमेशा पीछे होगा। अब आप सपोज करो कि इस साइक्लोप्रोपेन की हम लोग अगर बात करें तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, CH2 है यहां पर। तो इसके ये वाले जो 2 बॉन्ड्स हैं ये तो मैं पेपर के प्लेन में बना चुका हूं, तो बाकी दोनों बॉन्ड्स कहां पर होंगे? बाकी दोनों बॉन्ड्स जो है वो एक प्लेन के आगे होगा कुछ इस प्रकार से, और दूसरा प्लेन के पीछे होगा। तो हम लोग इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आगे की ओर निकल के आ रहा है, दूसरा हाइड्रोजन पीछे की ओर जा रहा है। उसी तरह इस कार्बन पे भी 2 बॉन्ड पेपर के प्लेन में बन चुके हैं, तो एक हाइड्रोजन आगे की ओर निकल के जा रहा है, दूसरा हाइड्रोजन पीछे। एंड लाइकवाइज इस वाले कार्बन पर भी, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन आगे की ओर जा रहा है, एक हाइड्रोजन पीछे की ओर जा रहा है। ठीक है, ये जो सॉलिड वाली लाइन है ये तुम्हारी तरफ आ रही है, ये जो डैश वाली लाइन है ये तुमसे दूर जा रही है। तो ये बेसिक 2 बातें हुई, एक तो रिंग में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, दूसरा sp3 एटम के 4 के चारों बॉन्ड्स एक ही प्लेन में लाई नहीं कर सकते। अब आप सपोज करो कि मेरे पास एक 3 मेंबर्ड रिंग है लेट से, ठीक है, और इस 3 मेंबर्ड रिंग पे मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दिए, इधर कुछ a लगा दिया, इधर कुछ a लगा दिया। तो हम लोग पेपर पे बनाते तो इसको ऐसे हैं, बट क्या ये एक्चुअल में इस तरह से होंगे? नहीं। ठीक है, एक्चुअल में इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा कि लेट अस से ये वाला A जो है ये सामने की ओर निकल कर आ रहा है, और हाइड्रोजन जो है वो पीछे की ओर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि sp3 एटम है तो ज्यादा से ज्यादा 2 ही बॉन्ड पेपर के प्लेन में हो सकते हैं, और वो 2 बॉन्ड पेपर के प्लेन में हम बना चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर AH और AH। अब इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और भी हो सकता है कि आप इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो, इसी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का। अच्छा, अब यहां पे तो हमने सिंपली A दिखा दिया था, ठीक है, लेकिन वो A कहां पर है ये नहीं शो किया गया। तो हमने यहाँ पे माना है बनाते समय इस वाले स्ट्रक्चर में
कि लेट अस से दोनों ए आगे की तरफ है, लेट से कि दोनों ए आगे की तरफ है, तो हमने उसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का एक और ऑल्टरनेटिव मेथड भी हो सकता है कि आप 3 मेंबर्ड रिंग बना दो और उस पर इस तरह से लाइंस खींच दो, और दोनों ए आगे की तरफ है, सेम साइड पर है, तो दोनों ए को आप सेम साइड पे दिखा दो और एच एच को आप इस तरह से दिखा दो। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करने के कुछ मॉलिक्यूल के तरीके हैं जो आपको क्वेश्चंस में दिखाई देंगे। अच्छा, अब एक रिंग के अबाउट रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये बात हो गई। ठीक है, नाउ अगर अब उस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल तुम मान लो कितनी भी मेंबर्ड की रिंग है, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, कैसी भी रिंग है, तो एक बार के लिए चलो मैं 6 मेंबर्ड मान लेता हूं। समझ रहे हैं बात को? तो एक बार हमने 6 मेंबर्ड रिंग बनाई। अब इस 6 मेंबर्ड रिंग पे पूरी रिंग के अबाउट रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो इस पूरी रिंग को तुम एक डबल बॉन्ड की तरह सोच लो। ठीक है, अब कहीं पर भी तुम्हें मान लो कहीं पर भी कुछ 2 ग्रुप्स लगे, हर कार्बन पे दो कोई ग्रुप्स लगे होंगे, तो मान लो इस वाले कार्बन पे ए और बी लगे हैं, और दूसरा कोई भी कार्बन, ये वाला या ये वाला या ये वाला, किसी भी दूसरे कार्बन पर मान लो लेट अस से एक बार के लिए इस पे मान लेते हैं, तो इस वाले कार्बन पर कुछ सी और डी लगे हैं। अब पूरी रिंग में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। ठीक है, और कंडीशन फॉर जीआई वही सेम हो जाएगा, कंडीशन फॉर जीआई वही सेम होगा क्या, कि A शुड नॉट बी इक्वल्स टू B एंड C शुड नॉट बी इक्वल्स टू D। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इस रिंग में जीआई पॉसिबल हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस चेंज हो जाएगा ना। जैसे तुम खुद ही सोचो, हमने यहां पर ये वाला जो एक स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर का हम एक दूसरा फॉर्म और बना सकते हैं। जैसे इस वाले फॉर्म को हम लोगों ने मान लो सिस बोल दिया। ठीक है, हमको ये वाली जो कंडीशन मैंने भी बताई इस रिंग में दिखाई दे रही है भाई, यहां पर क्या लगा है, एक ए और दूसरा क्या लगा है, हाइड्रोजन, और यहां पर क्या लगा है, ए और दूसरा क्या लगा है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, सी इज नॉट इक्वल टू डी। और ये कहीं पर भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि इस कार्बन पे और इस कार्बन पे हो, किन्हीं भी 2 कार्बन एटम्स पे हमें इस तरह की सिचुएशन दिख जाए, क्योंकि उस पूरी रिंग के अबाउट रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। ये बात समझनी, अगर हम रिंग को रोटेट करने की कोशिश करेंगे, जैसे एक चूड़ी को रोटेट करते हैं तो वो टूट जाएगी चूड़ी, तो उसी तरह से रिंग भी टूट जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे सपोज करो हमने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था बच्चों यहां पर, तो हम इसका एक दूसरा फॉर्म भी बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्म क्या बनाएंगे, इसमें मैंने ए और ए को सेम साइड पे रखा है और एच को भी सेम साइड पे रखा है, तो ये सिस वाला फॉर्म हो गया। इसका एक दूसरा फॉर्म अगर मैं बना दूं कि यहां पर ए और एच, और इसमें एच को ऊपर और ए को नीचे, तो ये वाला स्ट्रक्चर इसमें अपने आप इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम रोटेट कर दो ए नीचे आ जाएगा, अपने आप नहीं हो सकता। ठीक है, तो दिस फॉर्म एंड दिस फॉर्म आर 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड दे विल बी नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्योंकि इनका डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स चेंज हो रहा है, बिल्कुल जस्ट लाइक डबल बॉन्ड है। यहाँ पे ए और ए पास पास हैं और यहां पर ए और ए दूर दूर हैं। तो बस कंडीशन यहां पे डिस्कस हो गई। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो सके कि रिंग में जीआई कैसे होगा। तो सबसे पहले तो मान लो मैं आपको अनसब्स्टिट्यूटेड ले लूं अगर, ठीक है, अनसब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, तो अनसब्स्टिट्यूटेड अगर ले रहा हूं, जैसे मान लो मैंने फॉर एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन ले लिया, या मैंने साइक्लोब्यूटेन ले लिया, या मैंने साइक्लोपेंटेन ले लिया। ठीक है, तो बताओ इनमें जीआई होगा क्या? नहीं भाई, इसमें तीनों में से किसी में भी जीआई नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर जगह पर जो 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं वो सेम है। यहां पर भी एच और एच है, यहां पर भी एच और एच है, यहां पर भी एच और एच है, तो अनसब्स्टिट्यूटेड में तो जीआई होगा नहीं भाई, सब जगह पे एच और एच ही तो लगा है। तो आप अगर उसको बना के कुछ डिस्टेंस वगैरह चेंज करोगे भी तो कुछ चेंज थोड़ी ना होगा, सब जगह पे सेम सब्स्टिट्यूएंट है। जैसे इस पे यहाँ पे लगा हुआ है एच और एच, इस तरह से भी स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, एच और एच, साइक्लोब्यूटेन का एग्जांपल ले रहा हूँ, एच और एच, और इसमें भी एच और एच, मतलब एक ऊपर एक नीचे, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। तो इसमें कुछ इंटरचेंज वगैरह करो, डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज होगा, तो अनसब्स्टिट्यूटेड है तो नहीं हो पाएगा जीआई। अच्छा, फिर उसके बाद आप सपोज करो अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब किसी एक पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो कि साइक्लोप्रोपेन है डियर स्टूडेंट्स,
और आपने इस पे मिथाइल लगा दिया, ठीक है। चलो बताओ इस मॉलिक्यूल में जीआई हो सकता है? नहीं, यहां पर भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्यों बोल रहा हूं कि नहीं हो पाएगा? क्योंकि देखो यहां पर तो मुझे, इसको लाइन सीधी बनाते हैं, यहां पर तो मुझे A नॉट इक्वल टू बी दिखाई दे रहा है। यहां पर क्या है, एक CH3 और H है, ठीक है। इस वाले कार्बन से क्या लगा है, एक मिथाइल और दूसरा ये हाइड्रोजन। लेकिन बाकी जो भी पोजीशन है वहां पर H और H लगा हुआ है और इसमें भी H और H लगा हुआ है। तो अगर मैं इसको इंटरचेंज कर भी दूं, ऊपर नीचे कर दूं, हाइड्रोजन को ऊपर और मिथाइल को नीचे कर दूं, तो डिस्टेंस नहीं चेंज हो पाएगा। मतलब इस पोजीशन पर तो मुझे A नॉट इक्वल टू बी दिखाई दे गया, लेकिन और किसी भी पोजीशन पर मुझे C नॉट इक्वल टू डी नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहां पर दोनों ग्रुप सेम है, यहां पर भी दोनों ग्रुप सेम है, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगा तो भी जीआई नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्कीन, ठीक है। तो अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 6 मेंबर्ड रिंग है और इस पे 2 पोजीशंस पर मैंने क्या किया, CH3 लगा दिया और CH3 लगा दिया, ठीक है। इस टाइप का सिस्टम बच्चों मैंने लिया। चलिए अब बताइए इसमें जीआई हो पाएगा क्या? हाँ, इसमें जीआई हो जाएगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? देखिए 6 मेंबर्ड रिंग आप बना लीजिए और इस 6 मेंबर्ड रिंग पर इस वाली पोजीशन पर आपको क्या दिख रहा है बेटा, मिथाइल और हाइड्रोजन। और इस वाली पोजीशन पर भी क्या दिख रहा है, मिथाइल। अब सपोज करो दोनों सेम साइड पे हैं तो मिथाइल और हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस वाली पोजीशन पर मुझे A नॉट इक्वल टू बी दिख रहा है, इस वाली पोजीशन पर मुझे C नॉट इक्वल टू डी दिख रहा है, ठीक है। फ्री रोटेशन हो नहीं सकता है, अगर मैं रिंग को रोटेट करूंगा चूड़ी टूट जाएगी। तो यहां पर जीआई हो सकता है। और ये वाला जो मैंने बनाया है ये स्ट्रक्चर का सिस फॉर्म है। आप अगर चाहो तो एक और दूसरा ट्रांस स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, ठीक है, जिसमें दोनों मिथाइल क्या होंगे, दोनों मिथाइल ऑपोजिट साइड पे आ जाएंगे। और ये बात ध्यान रहे कि sp3 के 2 ही बॉन्ड एक प्लेन में हो सकते हैं। तो वो 2 बॉन्ड तो हमने बना ही दिया है, जैसे इस कार्बन का पेपर के प्लेन वाला बॉन्ड बना दिया ना, रिंग वाला जो बॉन्ड है। अब बाकी के जो बचे हुए 2 बॉन्ड हैं वो एक ऊपर एक नीचे होगा ही होगा। तो ये इसका ट्रांस वाला फॉर्म हो गया। और ये स्ट्रक्चर सिस और ट्रांस ये अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट ये नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड होगा तो यहां पर जीआई पॉसिबल है। तो यहां पर अगर हम लोग बोलें कि क्या कंडीशन फॉर जीआई आ रही है, एक तो हमने उसको भी मैथमेटिकली देखा था, बट कंडीशन फॉर जीआई हम इस तरह से भी सोच सकते हैं कि मिनिमम 2 सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए 2 अलग अलग sp3 कार्बन्स पर, ठीक है। मैं इस बात को लिख देता हूं, मिनिमम 2 substituents must be present on different sp3 carbon atoms. Minimum 2 substituents must be present on different sp3 carbon atoms. मतलब मेरे कहने का ये है, ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। देखो sp3 क्यों बोला, sp3 इसलिए बोला क्योंकि ये ऊपर नीचे वाली कंडीशन तभी बनेगी ना जब ये sp3 एटम्स हों। मतलब मेरे कहने का ये हुआ कि मान लो कि मैं आपको बोलूं कि बेटा मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसमें यहां डबल बॉन्ड है और यहां पर लगा हुआ है CH3 और यहां लगा है क्लोरीन। अब मैं पूछूं कि बताओ चलो इसमें जीआई होगा कि नहीं होगा। अब तुम हड़बड़ा के बोलो कि सर देखिए 2 सब्स्टिट्यूएंट तो है अलग अलग कार्बन पे, तो सर मिथाइल और क्लोरीन, ठीक है, तुम इस तरह से सोच लो कि सर मिथाइल और क्लोरीन सेम साइड पर और मिथाइल और क्लोरीन ऑपोजिट साइड पर, मतलब इस टाइप की बात हम लोग कर दें, ठीक है। कि सर देखिए एक स्ट्रक्चर हमने ऐसे सोचा जहां पर ये मिथाइल लेटस से नीचे की ओर है, ठीक है, और ये क्लोरीन सर ऊपर की ओर है। अब क्लोरीन के लिए तुम ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि ये वाला कार्बन जिससे क्लोरीन जुड़ा है ये कार्बन प्यारे बच्चों sp3 नहीं है, ये sp2 है। और sp2 है तो sp2 वाली चीज तो प्लेनर होती है,
तो प्लेनर है तो ये क्लोरीन तो इसी पेपर के प्लेन में है ना, और ये क्लोरीन अगर पेपर के प्लेन में है तो तुम इस मिथाइल को ऊपर करो चाहे नीचे करो, उसका डिस्टेंस नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहां पर बहुत जोर देकर बोला था कि एटम्स जो है वो क्या होने चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। भाई आप इस स्ट्रक्चर में ये हाइड्रोजन है और यहां पर मिथाइल लगा हुआ है। अब ये क्लोरीन के लिए हम नहीं ऊपर नीचे की बात कर सकते। जैसे अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता, मान लीजिए ये वाला डबल बॉन्ड अगर नहीं प्रेजेंट होता, तब ये एटम sp3 हो जाता, तब जीआई हो सकता था। कैसे जीआई होता, मिथाइल और क्लोरीन दोनों सेम साइड पर और अपोजिट साइड पर, लेकिन यहां पर ये sp2 होने की वजह से ये सेम प्लेन में आ गया है, तो इस मॉलिक्यूल में जीआई इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल सपोज करो मैं आपको दे दूं कि बच्चों एक 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, और इस 6 मेंबर्ड रिंग में यहां पर फ्लोरीन लगा है और यहां पर क्लोरीन लगा है। ठीक है, अब आपसे मैं पूछूं कि बताओ भाई इसमें जीआई हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो आप बोलो सर देखिए 2 सब्स्टिट्यूएंट तो लगे हैं, तो हम सर इस तरह से सोच लें कि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों सेम साइड पर हैं या अपोजिट साइड पे हैं। अगेन दैट इज अ रॉन्ग प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, क्योंकि जिस एटम से लगे हैं वो एटम sp2 है, ये वाला एटम भी sp2 है। समझ रहे हो आप बात को? ठीक है, और sp2 है तो ये प्लेनर होगा। अब sp2 के लिए ऊपर नीचे का बात ही नहीं होगा कि फ्लोरीन बोर्ड के प्लेन के ऊपर है कि बोर्ड के प्लेन के नीचे है, ये सब एक ही प्लेन में है। तो एक ही प्लेन में, तो अगेन इस मॉलिक्यूल में भी जीआई इज नॉट पॉसिबल, यहां पर भी जीआई नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए एक और मैं अगला एग्जांपल लेना चाहता हूं। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज कि मान लीजिए मेरे पास एक 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, और इसमें यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे भी क्लोरीन लगा हुआ है। अब मैं पूछूं कि बताओ भाई यहाँ पे जीआई होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जीआई होने के लिए अब तुम बोलोगे सर 2 सब्स्टिट्यूएंट तो है, लेकिन ध्यान से देखो वो दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम ही कार्बन एटम पर प्रेजेंट है। sp3 तो है लेकिन सेम कार्बन पर है ना भाई। देखो यहां पर क्या है, 2 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन और यहां पर 2 क्लोरीन। तो इस रिंग के अबाउट रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, लेकिन हर जगह पर जो 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं वो सेम है, A इज इक्वल्स टू बी, और हर जगह पर C इज इक्वल्स टू डी, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो आप इंटरचेंज करोगे तो डिस्टेंस नहीं चेंज होगा, यानी कि इस मॉलिक्यूल में भी जीआई इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए अब आप ध्यान से पढ़िए मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा था, मिनिमम 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मस्ट बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट sp3 कार्बन एटम्स। अलग अलग पे होना चाहिए। जैसे इसमें क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ये क्लोरीन क्लोरीन सेम कार्बन एटम पर प्रेजेंट था। अगर ये क्लोरीन क्लोरीन अलग अलग कार्बन पर होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करो कि मैं बना दूं एक 6 मेंबर्ड रिंग और यहां पर मैं क्लोरीन लगा दूं और यहां पर भी मैं क्लोरीन लगा दूं, अब इस मॉलिक्यूल में जीआई हो जाएगा भाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्लोरीन अलग अलग कार्बन पे है, और यहां पर है एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन, यहां पर भी है एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। तो A इज नॉट इक्वल टू बी, C इज नॉट इक्वल टू डी, यहां पर जीआई हो जाएगा। दोनों क्लोरीन को सेम साइड पे रख दो सिस, और अलग अलग साइड पे रख दो तो ट्रांस। ठीक है, लेकिन यहां पर जीआई नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों क्लोरीन सेम कार्बन एटम पर प्रेजेंट है। तो यही मैं कह रहा था कि मिनिमम 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मस्ट बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स। ठीक है, sp2 पर होगा तो वहां तो ऊपर नीचे की बात ही नहीं होगी। जैसे यहां पर दोनों sp2 पे था, 2 सब्स्टिट्यूएंट तो थे लेकिन दोनों sp2 पे था, तो यहां नहीं हो पाया। यहां पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स थे, इस वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, यहां पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स थे लेकिन एक सब्स्टिट्यूएंट sp2 पे था, तो यहां पर भी जीआई नहीं हो पाया। ठीक है, तो आई होप इन सब एग्जाम्पल से आपको फील आ गई होगी। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जहां पे मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दूंगा, आपको बताना होगा कि जीआई इज पॉसिबल और नॉट। ओके स्टूडेंट्स, सो वेरी क्विकली वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस जहां पर हमें मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं एंड वी हैव टू टेल कि इन मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं, या ऐसे भी पूछा जा सकता है वेदर द गिवन मॉलिक्यूल कैन शो जीआई। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखिए यहाँ पर 3 मेंबर्ड रिंग है, ये sp3 कार्बन है, ये भी sp3 कार्बन है, यहाँ पर ब्रोमीन लगा है, यहाँ क्लोरीन लगा है। ऑब्वियसली दूसरा एटम क्या होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, सो A इज नॉट इक्वल्स टू B,
C इज नॉट इक्वल्स टू D, तो यस यहां पर GI हो जाएगा। ठीक है, रिंग में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता ही है, तो एक GI बनेगा जिसमें ब्रोमीन और क्लोरीन सेम साइड पर है, या ऐसे भी सोच सकते हैं हाइड्रोजन सेम साइड पर है और दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड पर है, तो एक सिस ट्रांस या EZ भी चाहे तो कर सकते हैं। यहां पर देखिए ये एटम sp3 है, इस पे हाइड्रोजन लगा है और एक क्लोरीन लगा है, ये एटम भी sp3 है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल के भी दो फॉर्म्स बन जाएंगे। ठीक है, इसमें GI हो सकता है A इज नॉट इक्वल्स टू B एंड C इज नॉट इक्वल्स टू D। ठीक है, आप इस तरह से भी सोच सकते हो, देखो इसका एक फॉर्म ऐसे बना दो, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन, और यहां पर भी हाइड्रोजन और क्लोरीन, sp3 होना जरूरी है तभी ऊपर नीचे की बात होगी। तो ये भैया क्या बन गया सिस, और दूसरा रोटेट करके बना दो, वो ट्रांस बन जाएगा, मतलब क्लोरीन को ऊपर लगा दो, अपने आप तो हो नहीं पाएगा रोटेशन क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसमें GI हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें दो अलग अलग कार्बन दिख रहे हैं, यहां पर लगा हुआ है मिथाइल और हाइड्रोजन, A इज नॉट इक्वल टू B, और यहां पर भी मिथाइल और हाइड्रोजन, A इज नॉट इक्वल टू B, मतलब A इज नॉट इक्वल टू B, C इज नॉट इक्वल टू D, और ये दोनों ही sp3 हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो यस GI इज पॉसिबल, एक सिस बन जाएगा, एक ट्रांस बन जाएगा। चलिए 5 मेंबर्ड रिंग है, ये sp3 कार्बन है, ये भी sp3 कार्बन है, यहां पर लगा है एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन, यहां पर लगा है इथाइल और हाइड्रोजन, A नॉट इक्वल टू B, C नॉट इक्वल टू D। ठीक है, तो दो GI इसके बन जाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड सिस फॉर्म, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड ट्रांसफॉर्म, तो इस मॉलिक्यूल में भी GI हो सकता है। ठीक है, तो 4 एग्जांपल्स हमने देखे, 1, 2, 3 एंड 4, चारों में GI इज पॉसिबल। 5 में आ जाते हैं, 5 में भी GI हो जाएगा। भाई इस वाले कार्बन पर क्या दिख रहा है, इथाइल और हाइड्रोजन, और इस पे क्या दिख रहा है, क्लोरीन और हाइड्रोजन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ही है, तो यहां पर भी GI पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा सवाल है। अब देखिए यहां पर आपको सब्स्टिट्यूएंट तो 3 दिखाई दे रहे हैं, है ना, लेकिन अगर आप देखिए तो यहां पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं। ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा एक बार क्लियरली बना देता हूं, इस पोजीशन पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट तो 3 है, लेकिन इस मॉलिक्यूल में GI हो नहीं पाएगा बच्चों, क्योंकि यहां पर देखो तो मिथाइल और हाइड्रोजन है, A नॉट इक्वल टू B है, लेकिन बाकी सब जगह पर दो डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है, सेम है, बाकी सब जगह पर ग्रुप सेम है। भाई यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां 2 मिथाइल, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, तो अब मैं इस मिथाइल को अगर ऊपर नीचे भी करूंगा, इस वाले मिथाइल को ऊपर नीचे भी करूंगा, तो उसका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। मतलब ये इस टाइप की कंडीशन आ रही है यहां पर, A इज नॉट इक्वल टू B बट C इज इक्वल टू D, बाकी हर साइड पर ग्रुप्स लगे हुए सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में GI इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में मिथाइल और हाइड्रोजन दिख रहा है, यहां भी मिथाइल और हाइड्रोजन है, यहां भी मिथाइल और हाइड्रोजन, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है अलग अलग कार्बन पे, तो इसमें GI हो सकता है। अभी आगे चल के इसके नंबर ऑफ GI भी निकालेंगे, तीनों जगह पे A नॉट इक्वल टू B, C नॉट इक्वल टू D, और यहां पर E नॉट इक्वल टू F भी मिल रहा है। ठीक है, उसी तरह सेम लॉजिक से इसमें भी GI हो सकता है, ब्रोमीन हाइड्रोजन, क्लोरीन हाइड्रोजन, आयोडीन हाइड्रोजन, कितने GI बनेंगे ये आगे चल के हम लोग निकालेंगे, क्वेश्चन करवाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में भी GI हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिए तो रिंग के अबाउट तो GI नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इस वाले कार्बन पर एक ग्रुप लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन है, लेकिन बाकी सब जगह पर सेम एटम्स है, तो रिंग के अबाउट तो GI नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज ये नहीं है कि रिंग के अबाउट GI हो रहा है नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है GI हो रहा है या नहीं। तो सिर्फ GI की अगर बात है तो GI तो डबल बॉन्ड के अबाउट भी हो सकता है, और डबल बॉन्ड वाली कंडीशन आप चेक करो तो वो अप्लाई हो जाएगी, इस डबल बॉन्ड के अबाउट GI होगा, और इसलिए हमारा आंसर होगा यस, दिस मॉलिक्यूल शोज GI। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन में। साइक्लिक रिंग वाले GI का एक केस और हो सकता है स्पाइरो कंपाउंड, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।